हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएससी द साइंस क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 10 थर्स्ट एंड प्रेशर पढ़ेंगे। इससे पहले वाली मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें मैंने चैप्टर 10 ग्रेविटेशन पार्ट को कंप्लीट किया है। तो आज इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्स्ट एंड प्रेशर। नाउ फर्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? थ्रस्ट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर कॉल्ड थ्रस्ट। जो थ्रस्ट होता है वो क्या होता है? ये एक फोर्स ही होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, लेकिन वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो परपेंडिकुलर फोर्स विच आर एक्टिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज थ्रस्ट। अब जो थ्रस्ट होता है, जो कि एक परपेंडिकुलर फोर्स ही होता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, जो ऑब्जेक्ट के साथ, जो ऑब्जेक्ट है जिस सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स है आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लगा रहे हैं, उसकी वजह से उसका कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ, वो उस थ्रस्ट उस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर होता है वो ये होता है कि हर मीटर स्क्वायर एरिया पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के, वो हमारा प्रेशर होता है। प्रेशर की जो ऐसा यूनिट होती है वो पास्कल होती है। जो साइंटिस्ट थे उनके नाम से इस यूनिट का नाम रखा गया है पास्कल। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स per unit area is the formula of pressure. Now, unit of pressure is Pascal. Now, pressure is said to be 1 Pascal when 1 Newton force is act on an object in 1 meter square area. 1 meter square area में कितना, अगर 1 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो 1 पास्कल है वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर के बराबर आ जाता है। नाउ इस कंसेप्ट से हमें एक बात पता लगती है कि अगर एक फोर्स कांस्टेंट, एक कांस्टेंट फोर्स के लिए जो प्रेशर होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर एरिया स्मॉल होगा, अगर एरिया हमारे पास स्मॉल होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और अगर एरिया लार्ज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्या होता है कि अगर आपका किसी भी स्मॉल एरिया पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है, अगर स्मॉल फोर्स आपने एक्ट किया है किसी स्मॉलर एरिया पे, तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा अप्लाई होगा। ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि भी जैसे कि हमारे स्कूल के जो बैग्स होते हैं, स्कूल बैग्स, उसमें जो स्ट्रैप होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड बनाई जाती है, यानी कि उनका एरिया ज़्यादा बनाया जाता है। वो इसीलिए बनाया जाता है कि एरिया ज़्यादा, तो हमारे कंधों के ऊपर जो प्रेशर है, हमारे बैग का, जो बैग के अंदर बुक्स है उसका जो वेट है, उनका प्रेशर बहुत कम लगेगा। इसीलिए जो बैग की स्ट्रैप होती है वो काफ़ी ज़्यादा वाइडर बनाई जाती है। इससे एरिया ज़्यादा होता है और प्रेशर कम अप्लाई होता है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है, तो उसका प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर एग्जर्टेड बाय फ्लूइड्स, कि जो फ्लूइड्स होते हैं उनके द्वारा कैसा प्रेशर एग्जर्ट किया गया है। नाउ फर्स्टली, व्हाट आर फ्लूइड्स? फ्लूइड्स आर द लिक्विड एंड गैसेज आर ऑल नोन एज, कलेक्टिवली नोन एज फ्लूइड। हम लिक्विड और गैसेज को कलेक्टिवली फ्लूइड्स कह देते हैं क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी होती है फ्लो करने की। तो जिन सब्सटेंसेस के पास फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है उन्हें हम फ्लूइड्स कहते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जैसे लिक्विड्स होते हैं, और जितनी भी गैसेज हैं सारी की सारी हमारी क्या होती हैं? फ्लूइड्स होती हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स होता है, बायोन्ट फोर्स क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ नोन एज बायोन्ट फोर्स। देखो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी वाटर के अंदर या किसी भी फ्लूइड के अंदर हम क्या करते हैं, पार्शली या फुली इमर्स्ड करते हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल उनके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि उनके ऊपर उस बॉडी का वेट, जो वेट है, मतलब जो फोर्स है वो लग रहा है, उसकी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है, फ्लूइड के मॉलिक्यूल है, वो उसके उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो यही जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रहा है बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, उसे हम बायोन्ट फोर्स कहते हैं। तो इसे अपवर्ड थ्रस्ट कहा जाता है या बायोन्ट फोर्स, वो एक ही बात होती है। नेक्स्ट वन इज, जो बायोन्ट फोर्स होता है, यानी कि जो बायोन्सी इज अ फिनोमिना, जो बायोन्सी है उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है कि उस फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। अब देखो एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो सम ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोट ऑन एन फ्लूइड और सम ऑब्जेक्ट्स विल सिंक, कुछ ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे दो तरह का रीज़न है। नंबर वन, एक तो हम उसको डेंसिटी से बता सकते हैं, उसका आंसर कैसे बता सकते हैं
कैसे, जैसे कि मान लो कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्स किया, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, हम देखते हैं कुछ ही सेकंड्स के बाद कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है, जैसे आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जो फ्लूइड, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होती है तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो सिंक करेगा। एक क्वेश्चन हम, उसका आंसर हम यहाँ से भी दे सकते हैं, और उसका आंसर हम दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोन फोर्स। कैसे दे सकते हैं? कि अगर हमारे पास बायोन फोर्स ग्रेटर हो जाता है देन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट जो होगा वो फ्लोट करेगा। इफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? सिंक करेगा। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, सिंक करता है, उसका आंसर बायोन फोर्स से दे या डेंसिटी से दे, दोनों से आंसर हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्किमिड प्रिंसिपल। आर्किमिड प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली इन अ फ्लूइड, it experience an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। देखो, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में फुली या पार्शली इमर्स करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। तो वो जो बायोन फोर्स होता है, वो अपवर्ड फोर्स जो होता है, तो बायोन फोर्स किसके इक्वल आता है? कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं पार्शली या फुली किसी फ्लूइड के अंदर, तो पानी का थोड़ा सा वेट डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, अपने प्लेस से। तो जितना बॉडी का वेट हमारा क्या हुआ है? डिस्प्लेस हुआ है, वो वेट जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, फ्लूइड ने जो डिस्प्लेस किया है, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, उसका जो वेट है, फ्लूइड डिस्प्लेस का जो वेट है, वो किसके बराबर होगा? वो उस बायोन फोर्स के बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल ने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। यह आर्किमिड प्रिंसिपल कहता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेटिव डेंसिटी। नाउ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ ए स्टैंडर्ड सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। देखो इसमें क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कि हमें किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी बतानी है, ठीक है, तो उसको किसके विद रिस्पेक्ट टू? एक स्टैंडर्ड लिक्विड जो हम लिया है यहाँ पर वाटर, उसके विद रिस्पेक्ट टू, तो उसको हम रिलेटिव वर्ड देते हैं। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है, क्योंकि ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, जो डिनोमिनेटर है उसमें भी डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी होता है। तो स्टूडेंट्स, यही हमारा रिमेनिंग पार्ट था जो चैप्टर 10 का बचा हुआ था, जो हमने आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। बहुत ही इजी पार्ट है, इसमें कुछ ही क्वेश्चन है जो आते हैं, जैसे कि हमारे फ्लोट और सिंक के ऊपर आ जाता है कि ऑब्जेक्ट फ्लोट क्यों करता है, सिंक क्यों करता है। आर्किमिड प्रिंसिपल पे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आ सकता है कि प्रेशर के ऊपर, कि जो प्रेशर है, कि जैसे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इस बेसिस पे रीजनिंग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन कमेंट मी ऑन माई कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।